नमस्कार दोस्तों, 3 सितंबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करने से पहले ना जो 10 इंपॉर्टेंट की सीरीज हम लेके आते हैं, उससे पहले हम करेंगे कल की रिवीजन, है ना। रिवीजन इज मस्ट। किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन उसी करते रहिएगा, क्योंकि आपने जो आज पढ़ा ना वो कुछ दिन में भूल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम डेली पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी खासकर एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनको हम करते हैं सेशन के एंड में, मतलब वीडियो के एंड में। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए पहले रिवीजन करते हैं, तो फिर 3 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था कल का कि इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो भारत और अमेरिका, ये देखना जहां इंडेक्स एक्स आ जाए। देखो, इंड मतलब इंडिया और यूएस मतलब, ध्यान रखिए, इंड मतलब इंडिया, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किस मंत्रालय ने हाल ही में सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम शुरू किया है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, रीसेट जो कि अभी न्यूज में है, वो किससे संबंधित है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भी इसको स्टार्ट किया है, ताकि जो लोग रिटायर हो गए ना स्पोर्ट्स से, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी देना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक उच्च ताप सूचकांक कहां दर्ज किया गया है। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिए, ईरान में, ठीक है, ईरान, ये ध्यान रखिएगा। 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। अवनी लखेरा, ये ध्यान रखिएगा, अवनी लखेरा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए एथलेटिक्स में, ठीक है, एथलेटिक्स में किसने जीते हैं, तो इसका उत्तर आप पाएंगे आज की वीडियो में 3 सितंबर की, ठीक है, क्योंकि ये अभी हाल ही में कल इन्होंने जीता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में चक्रवात आसना गुजरात तट से टकराया, इसका नाम किसने रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई देखो, हर कंट्री को ना कुछ लिस्ट ऑफ नेम्स होती हैं जो इनको देना पड़ता है हर साल, जहां से ओरिजिन होता है। तो इस साल किसने रखा था, पाकिस्तान। WHO द्वारा किस शहर को एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। तो धुलिखेल, कहां पर है ये, नेपाल, ये ध्यान रखिएगा, कहां पर है, नेपाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने कितने नए औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी है। औद्योगिक गलियारा मतलब क्षेत्र, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने, 10। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अपशिष्ट न्यूकरण के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। तो इसको ध्यान रखें, जर्मनी की है। भारतीय सेना ने हाल ही में पर्वत प्रवाह अभ्यास कहां आयोजित किया है। तो लद्दाख, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, ये ध्यान रखिए। टोटल अभी यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो कितने हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 + 2 = 7, ये ध्यान रखिएगा टोटल। अगला प्रश्न था हमारा लास्ट कि कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, एथलेटिक्स में पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। अब देखिए क्या है, एथलेटिक्स में, वहां क्या आपने पढ़ा था कि सिर्फ ओलंपिक्स में, वहां पर जिसे कहते हैं ना कि अवनी लखेरा ने, इन्होंने जो जीता था ये शूटिंग में जीता था, ये ध्यान रखिएगा, शूटिंग में। और यहां इसका उत्तर सही है, ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है बी, प्रीति पाल ने हाल ही में 2 ये जीते हैं पदक, ठीक है। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पेरिस ओलंपिक से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो यहाँ को हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये प्रीति पाल है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीरज चोपड़ा ने ना पेरिस ओलंपिक्स में भारत को सिर्फ एक जिसे कहते हैं सिल्वर मेडल मिला था, वो इन्होंने दिलाया था, किसमें, जैवलिन थ्रो में। भारत ने ओलंपिक 2024 की हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्निल कुशाल ने पुरुष की 50 मीटर राइफल में ना कांस्य पदक जीता है, 50 मीटर में पहला हमारे पास आया है, ध्यान रखिएगा मेडल। सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है पिस्टल स्पर्धा में। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने। बिल्किश मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय है, ये ध्यान रखिएगा। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बेरर बनाया गया था। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की जो अगर महिला ध्वजवाहक पूछा जाएगा तो पीवी सिंधु पर टिक मार देना, और अगर पुरुष ध्वजवाहक पूछा जाएगा तो शरद कमल। और ये दोनों ही, ये देखिए, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है और ये लॉन टेनिस। थॉमस बाग को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस ओलंपिक्स का अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न आ सकता है प्रेसिडेंट को। पेरिस ओलंपिक्स का देखो कई बार मस्कट पूछ लिया था, तो ओलंपिक फिश, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ओलंपिक फायर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा।
इसकी घोषणा हो गई है और नवंबर में ये दिया जाएगा। ठीक है, नवंबर में ये अवार्ड दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा? ए हवाई मिजाकी, या बी मिशेल तालाग्रैंड, या सी राधिका सेन, या डी रास्किन बॉन्ड। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए हवा की मिजाई को दिया जाएगा ये। अच्छा, मिशेल तेलाग्रांड को जैसे इनका नाम हमने लिया, तो इनको आपको पता है कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इस साल का मैथ का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, मैथ्स का नोबेल पुरस्कार, मैथ्स का नोबेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राधिका सेन की अगर हम बात करें तो इन्हें यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, सॉरी, यूनिसेफ द्वारा इनको पुरस्कार दिए गए एडवोकेट जनरल ऑफ द ईयर अवार्ड। रस्किन बॉन्ड को इस साल साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड में। ठीक है, साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अवार्ड है उनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विश्व प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम को दिया गया था। आर्यभट्ट पुरस्कार पवलरबी सुब्बाराव को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं ना, मिशेल तालाग्रांड को। अगर पूछा जाएगा कौन सा, एबेल पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, इसे ना गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था, कंफ्यूज मत होना, इरामस अमिताभ घोष और लता दीनानाथ अमिताभ बच्चन। 2024 का प्रिट्जगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो दिया। अच्छा, प्रिट्जगर क्या है? प्रिट्जगर जो पुरस्कार है ना, ये इसे कहते हैं आर्किटेक्चर का, आप ये समझिए आर्किटेक्चर का ये तरह का नोबल है। ठीक है, नोबल है। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड यूनेस्को द्वारा दिया था कि ना, यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ, सॉरी बार बार यूनेस्को नहीं कर रहा है मुझसे, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। राधिका सेन को दिया गया था। इंडिया की इंडियन आर्मी है ना, उसको में है, ये मेजर है। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया था। KISS मानववादी पुरस्कार 2024 रतन टाटा को दिया गया था। 2023 बिल गेट्स को दिया गया था। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 नोबल जिसे कहते हैं ना, ग्रीन नोबल, आलोक शुक्ला को दिया गया था, छत्तीसगढ़ के हैं। ट्यूरिंग पुरस्कार जिसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एवी विंडरसन को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पनबेक को दिया गया था, कैरोस उनकी बुक के लिए। इसके ट्रांसलेटर थे माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया था, असम की। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया था। इसी के साथ ये सारे अवार्ड की जो श्रेणियां है ना, हमने कवर कर ली है। देखिए बार बार इनको रिपीटेडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज mug up all these awards because these are the questions generally asked in the exams. So best wishes आप सबके लिए, लेकिन हाँ इसको प्लीज रट लेना मेरे भाइयों और बहनों। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, 2024 महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? ए जापान, बी इंडिया, सी चाइना, या डी कोरिया। इसका सही उत्तर है बी, भारत इस साल इसकी मेजबानी करेगा। अच्छा, अगर भारत कर रहा है, इसमें यह पता होनी चाहिए कितने टीम्स हैं इसमें। ठीक है, साथ में भारत का कौन सा शहर है, सिटी कौन सा इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो स्थान है चुना गया, तो राजगीर। राजगीर कहाँ है? बिहार में। तो हॉकी स्टेडियम, इसका नाम ही है राजगीर हॉकी स्टेडियम, बिहार, भारत। किस तिथि से? 11 नवंबर से 20 नवंबर तक होगी 2024, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड, टोटल 6 टीमें हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी टोटल 5 टीमें हैं, ये ध्यान रखिएगा। वही महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी एक द्विवर्षीय महिलाएं अंतरराष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। अगर पूछा जाए कितने, 2 वर्षीय। ठीक है, मतलब 2 साल में एक बार होने वाली। ये एशिया हॉकी महासंघ के सदस्यों की सर्वश्रेष्ठ 6 महिलाएं राष्ट्रीय टीमें द्वारा लड़ी जाती है। तो मैं सही बोला था, 6 टीमें हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इंडिया नहीं था, इंडिया भी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहां आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, या डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है बी, मुंबई में हाल ही में इसका अनावरण हुआ था। ठीक है, इसके साथ यह ध्यान रखना है कि मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। इसके मालिक कौन है? इसके मालिक है मुकेश अंबानी जी। यह आयोजन पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और फिनटेक कन्वर्सन काउंसिलिंग FCC द्वारा आयोजित किया गया था। पूछा जा सकता है किसके द्वारा? इसमें 2 हैं, NPCC और FCC। ठीक है, तो CC से याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में WHO द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 का कोई वेरिएंट आया है उसको, या एमपॉक्स को,
या मलेरिया को या हेपेटाइटिस बी को? इसका सही उत्तर ध्यान रखिए एम पॉक्स, जिसको हम मंकी पॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी पॉक्स। देखिए जब भी कोई ऐसी बीमारी होती है ना जिनके आगे किसी जानवर का नाम है, तो इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि यह जो बीमारियां हैं ये जानवरों से आई हैं। किससे आई हैं? जानवरों से। जानवरों से इंसानों में, जानवरों से ह्यूमंस में, जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कॉन्गो और अफ्रीका में अन्य जगहों पर एमपॉक्स के प्रकोप का वैश्विक आपातकाल घोषित किया है। एमपॉक्स, जिसे एमपी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे 13 देशों में पाया गया है अभी हाल ही में ही, जिससे लगभग जिससे इसे क्षतिग्रस्त हुए ना 96% लोग मर चुके हैं। पूर्वी अफ्रीकी देशों में पहली बार एमपॉक्स की पहचान बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में हुई थी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1948 में। अच्छा, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अदनोस गेब्रियस, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिस्लरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ भागीदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी गोवा? इसका सही उत्तर है डी गोवा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अगर हम गोवा की अब जब बात ही कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह है कि बिस्लरी इंटरनेशनल ब्रांड है, आपको पता ही है। तो मोरमागांव अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ ना एक एलओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गोवा का हमारा मैप है, ये हमारा गोवा, ये ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र का जो है यहाँ पर, और इसकी कैपिटल है पणजी। क्या है? पणजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ध्यान रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एनआईआरएफ की 2024 की रैंकिंग कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? ए आईआईएम अहमदाबाद, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईटी जेएनयू? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईआईटी मद्रास। इसी के साथ इसके इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की हम बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इसकी लिस्ट जारी की थी, जिसमें एनआरएफ की जो श्रेणी है ना, आईआईटी मद्रास सबसे पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद आईआईएस बेंगलुरु। विश्वविद्यालय की श्रेणी में ना आईआईसी बेंगलुरु सबसे आगे है, इसके बाद जेएनयू। और अगर बात करें जो हमारे जिसे कहते हैं इंजीनियरिंग और बाकी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो आईआईटी मद्रास के बाद आईआईएम अहमदाबाद और एम्स, ये प्रबंधन जैसे चिकित्सा में आपका एम्स हो गया और प्रबंधन में आपका आईआईएम अहमदाबाद, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में अन्ना विश्वविद्यालय साउथ का है चेन्नई में, ओपन विश्वविद्यालय में इग्नू। अगला प्रश्न है कि ईएचआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न है ईएचआरएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राइम मोटिव ऑफ ईएचआरएसएम, ध्यान रखिए जहां पर ये प्रश्न आए इतना ध्यान रखिए, बस इतना समझ लीजिएगा, इसका कुछ नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, यहीं पे है, एच से ह्यूमन, आर से रिसोर्स मैनेजमेंट का इसका मुख्य वो क्या है? ठीक है, तो वह प्राइम मोटिव ऑफ एचआरएम, अभी नया पोर्टल ये लॉन्च हुआ है, तो इस पोर्टल का पूरा मुख्य कारण क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना अच्छे से। इसका पॉइंट अगर सभी सरकारी कर्मचारियों केंद्र और राज्य दोनों में सेवा वितरण की डिजिटीकरण को करना है, इसका मेन उद्देश्य है। और बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन जो कि 24/7 पहुंचाया जा सके, मतलब जिसे कहते हैं ना कि गुणवत्ता में जितना हो सके उतना सुधार करना। अच्छा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कौन किसके पास है? तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि JUICE मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष मिशन है? ए रॉसकॉस्मोस, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, कहाँ की है? रशिया की। और नासा, जो कि यूएसए की है, ठीक है, या फिर ESA, जो कि यूरोप की है, ठीक है, या फिर जाक्सा, जो कि कहाँ की है? जापान की। तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, ठीक है, ESA। तो ज्यूस को जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर भी मिशन कहते हैं, जो कि बृहस्पति किसका है? ज्यूस जैसे आए बृहस्पति के चंद्रमाओं, विशेष रूप से यूरोप, गैनीमेड और कैलिस्टो, जो इसके मून है ना चंद्रमा बृहस्पति, उनकी स्टडी के लिए इसे बनाया गया था। वही अंतरिक्ष यान है, एक प्रकार का है अंतरिक्ष यान है, यह देखने के लिए क्या वहां जीवन संभव है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में।
और इसका गठन हुआ था 1975। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आंतरिक संगठन ने SSLV-D3 EOS-8 मिशन लॉन्च किया है? ए जाक्सा, बी रॉसकॉस्मोस, सी नासा या डी इसरो? इसका सही उत्तर है डी इसरो, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस मिशन का पृथ्वी निरीक्षण करने के लिए इसको बनाया गया था। यह एक छोटा उपग्रह है जिसे लॉन्च से पहले ना SSLV-D3 जियोसिल मिशन की सफलता के बाद इसे लॉन्च किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है कि 7 के बाद इसे लॉन्च किया गया था, इसी का नाम इसलिए 0D रख दे। किस लिए है? तो पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए, ठीक है, जियो स्टेशनरी है आपका। इसरो ने 2 अन्य मिशन भी इसके साथ साथ लॉन्च किए थे जनवरी में, तो PSLV C58 जिसे एक्सपोसेट भी कहा गया है, और फरवरी में GSLV F14 जिसे इनसेट 3DM कहा गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। अब आइए फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार, ये ध्यान रखिए, कितने बार बार, इसीलिए इनको हम यहां लेके आते हैं डेली। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? देखिए 2 चीजें हो गई हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कोई गुरु भी कहा जाता था, किसका? इनको गुरु कहा जाता था गांधी जी का। किसका? गांधी जी का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब की थी उन्होंने? 1905 में, ठीक है। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1332 में किसके द्वारा की गई थी? जहां बात आ जाए ना हरिजन की, तो वहां महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर, 2 ही रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 58। किसमें? अनुच्छेद 58। ये एक ही प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद में किया गया अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति को संसद की अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 हो जाओ, ये ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 179, ठीक है, अनुच्छेद 179। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। कल फिर मिलेंगे 4 सितंबर को। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।